Very good evening, everyone. And once again, a very, very happy Akshaya Tritiya to everyone. Today is a great, great day and a beautiful way of enjoying the energy of this day is purification and meditation. So, energy सब कुछ है जिंदगी में. जो इंसान प्राणिक हीलर नहीं भी अगर है तो भी हम उस इंसान को वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि अगर उसके अंदर अच्छी एनर्जी है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है तो कुछ करने का मन नहीं करता, राइट? सारा दिन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मतलब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। और जो जो दिन बहुत अच्छा गुजरता है बोलते हैं अरे मेरी एनर्जी आज बहुत अच्छी है, आज पार्टी करते हैं, आज कुछ करते हैं, आज कुछ अचीव करते हैं लाइफ में। सो एनर्जी सब कुछ है, एवरीथिंग इज एनर्जी। So let us try कि we should utilize the energy of today. अक्षय तृतीया का जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं अपने लाइफ में फॉर अचीविंग समथिंग गुड। प्रेयर मेडिटेशन तो हम लोग रोज करते हैं, पर आज के दिन की जो स्पेशल एनर्जी है उसको अपने अंदर आज ऑब्जॉर्व करेंगे विथ सम particular consciousness. Just like for example we just did a video on removing obstacles from our life with gold prana, right? तो आज के दिन का gold prana भी बहुत important है. So today we will do this session. अभी हम लोग जो करेंगे वो है forgiveness and twin heart meditation. इसमें भी हम लोग छोटा सा gold use करेंगे कहीं ना कहीं. And today is our second session of the forgiveness practice that we are doing in Hindi. तो कल से हमने ये शुरू किया है. कल हमने पहला दिन किया था हिंदी forgiveness. आज हमारा दूसरा दिन है और हम क्या कर रहे हैं, हम incarnation forgiveness कर रहे हैं. हम सिर्फ forgiveness नहीं कर रहे. क्या डिफरेंस है? कल ही हमने बताया था कि हमारा ये जो शरीर है ये बहुत टेम्पररी है. This will die in certain number of years, but our soul is permanent. So we are trying to purify our soul with incarnation forgiveness. जन्मों से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे आत्मा के साथ जुड़ गई है वो नेगेटिव एनर्जी को हम रिमूव करके उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले सभी जन्मों के लिए, कि हमारे आने वाले जन्म और बेहतर हो. तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि हम हजारों हजारों साल पहले पेड़ पौधा और जानवर बन के भी हमने जन्म लिया है. हम कभी एक बैनियन ट्री थे, तो कभी तुलसी थे, तो कभी जंगलों में थे, तो कभी पानी के नीचे थे. फिर हम जानवर बन के भी आए, हम मछली बनकर आए, हम बर्ड्स बनकर आए, हम शेर, डॉग, कैट, कैटरपिलर, सब कुछ बन के हम शायद आ चुके हैं जिंदगी में. आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हमारा इंसानी जन्म. पेड़ पौधा, जानवर, उसके बाद ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये इंसान बन के जन्म लेना उसने शुरू किया. हम इंसानों की दुनिया में आ गए. हमारा ये फिजिकल बॉडी हमें मिला, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, हाथ, पैर, सब कुछ हमें मिला और इंसानों की तरह हमारा शरीर बिहेव करने लगा. However, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हमने अपनी सबसे पहले जन्म लिए थे तब ये सोल बहुत ज्यादा डेवलप शायद नहीं था. ठीक है, अब आप सोचिए, एक स्कूल, एक बच्चा नर्सरी में जाता है और एक बच्चा क्लास 10 में है. क्या दोनों की इंटेलिजेंस सेम होगी? क्या दोनों का सोच एकदम सेम होगा? नर्सरी के बच्चे को तो 2 + 2 4 करना ही मुश्किल है, और क्लास 12 का बच्चा है जो बड़े बड़े अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को सॉल्व कर ले रहा है, राइट? सो ये आत्मा भी एक स्कूल से गुजरती है, द अर्थ स्कूल, इसे कहते हैं द अर्थ स्कूल. और ये आत्मा हर जन्म में एक एक करके क्लास उसका बढ़ता रहता है, नर्सरी, प्रेपरेटरी, 1 2 3 4. So when we came as a human being, our soul was like a baby soul, a young soul. We made many more mistakes
when we took our first incarnation. Right now, you and I, maybe we have already taken 10, 15, 20, 100 human incarnations. आज आप और मैं शायद 100 जन्म के बाद यहाँ आके बैठे हुए हैं. हम फॉरगिवनेस की बातें कर रहे हैं, हम मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, हम भगवान को समझ रहे हैं, लेकिन इतनी समझ हमारे अंदर तब नहीं थी जब हम अपनी जिंदगी का पहला इंसानी जन्म ले रहे थे. पहला, दूसरा, तीसरा इंसानी जन्म हम जब ले रहे थे, तब हमारे अंदर इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, इतना अच्छे सोच नहीं थे. आप सोचो, आपके चारों ओर पे आप देखो, आपके फैमिली मेंबर्स को आप देखो, आपके घर में जो काम करते हैं उनको देखो. ऐसे लोग हैं जिनको ये सब बातें समझ नहीं आती. ऐसे लोग हैं जो आत्मा नमस्ते इस शब्द का मजाक उड़ाते हैं. ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे आप क्या कर रहे हो, ये बैठे बैठे आप क्या हीलिंग कर रहे हो, फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, क्यों माफी मांगेंगे, क्या होता है मेडिटेशन करके, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ये सब बेवकूफी वाली चीजें हैं ऐसे लोग जो आपकी बातें नहीं समझते. क्यों क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि अभी तक वो यंग सोल्स है. शायद हो सकता है कि वो अभी तक उनका जो सोल डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो उम्र में आपसे बड़े हो. आपकी उम्र 30 की है, वो शायद 50 साल के हो. उम्र डज नॉट मैटर, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी का है. सोल की उम्र हो सकता है आपसे छोटा हो सकता है आपने 100 जन्म ले लिए और वो दूसरा सोल अभी भी अपने 20वें जन्म में ही है. जो सोल्स चोरी कर रहे हैं, जो सोल्स डाका डाल रहे हैं, जो सोल्स दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जो सोल्स गलत काम कर रहे हैं, वो सोल्स अभी यंग सोल्स है. वो अभी जस्ट अपने शुरुआत के इंसानी जन्म को ले रहे हैं. इससे पहले वो जानवरों की दुनिया में थे. वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. अब आप सोचो, एक जंगल का एक शेर, उसकी आदत क्या है? रोज एक नए हिरन को पकड़ना और उसे चीर फाड़ के खा जाना, है ना? अब यही सोल जब अगले जन्म में इंसान बन के आएगा, तो क्या वो पहले ही जन्म में राम नाम करने लग जाएगा? क्या वो पहले ही जन्म में उसके अंदर सब शिक्षा होगी, उसके अंदर मॉरल होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्या ये पॉसिबल है कि जन्म लेते ही एक बच्चा सब कुछ सीख जाए? नहीं ना. इसलिए जो सोल्स जस्ट अपना जानवरों का जन्म को खत्म करके इंसानों के जन्म में अपने कदम रख रहे हैं, उनसे ज्यादा गलतियां होगी, उनसे कुछ पाप भी होंगे, उनसे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समाज में एक्सेप्टेबल ही नहीं है. Young souls will make many more mistakes. They will create some nuisance in the society. They will commit crimes. They will grow this way. धीरे धीरे वो लोग अपनी गलतियों से ही सीखेंगे. How to deal with such people? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि ऐसे लोगों से कैसे डील करें. सबसे पहले उन्हें अंतर से क्षमा कर दीजिए. क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि वो सोल गलत कर रहा है, वो अभी छोटा है, वो सोल अभी छोटा है, वो अभी एक यंग सोल है. उसको पहले अंदर से क्षमा कर दीजिए कि तुमने गलती की क्योंकि तुम अभी बड़े हो रहे हो. जैसे एक छोटा सा बच्चा गलती करता है तो हम उसे तुरंत से तमाशा नहीं मार देते, है ना? हम कोशिश करते हैं ना छोटे से बच्चे को सिखाने की, समझाने की. बिल्कुल वैसे ही अगर एक यंग सोल आपके सामने है, उसे सिखाने की, समझाने की कोशिश कीजिए. धीरे धीरे प्यार से बोल बोल के उसे अच्छी शिक्षा दीजिए एंड हेल्प कीजिए उस सोल को ग्रो करने की. लेकिन अगर वो बार बार गलती कर रहा है तो हाँ, एक्सटर्नली उसे सजा भी देना जरूरी है. अगर कोई चोरी कर रहा है, उसे एक बार दो बार समझाएंगे, फिर उसे पुलिस के हवाले हमें करना ही पड़ेगा, या उसे सजा हमें देनी ही पड़ेगी, नौकरी से निकालना पड़ेगा. बट ट्राई टू टीच द सोल अ लेसन. हो सकता है कि आपके बोलने से वो मान जाए, एंड तब उसे सजा नहीं, उसे क्षमा दीजिए. Forgive that soul. Now coming to our session, remember, you and I, we were also young souls at some point of time. आप और मैं भी एक यंग सोल थे किसी ना किसी जन्म में.
हमारा भी पहला इंसानी जन्म था, हमारा भी वो जन्म था जब हम जानवर से पहली बार इंसानी शरीर लेके, एक इंसान का रूप लेके जन्म ले रहे थे। तब आपने और मैंने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी। शायद हम भी एक एक फैमिली में हमने जन्म लिया जहां हमें जन्म लेके 4-10 साल के अंदर ही हमको चोरी करना सिखाया गया। हमारे माँ बाप ने ही हमें सिखाया कि चोरी कैसे करते हैं। हमारा भी एक ऐसा जन्म था जब हमें सिखाया गया कि डाका कैसे डालते हैं, जब हमें सिखाया गया कि धर्म के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे दंगे कैसे करते हैं। आप और मैं भी इस दौर से गुजर चुके हैं किसी ना किसी जन्म में, शायद इस जन्म में नहीं। तो हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमें आज उसके लिए माफी मांगना है। हम इनकारनेशन फॉरगिवनेस कर रहे हैं। हम उन जन्मों में जो हमने पाप किए हैं या जो गुनाह किए हैं, जो गलतियां हमने की है, जिन लोगों को हमने तकलीफ दी है जाने अनजाने में, हम उसकी वजह से आज माफी मांगने जा रहे हैं। So the incarnation forgiveness that we will be doing, it is not only for today, it is for healing those negative karma which we have created when we took our first few human incarnations. Okay, so आज का forgiveness हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को माफ कर देंगे जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि उनका पहला जन्म चल रहा था। एक सोल ने अभी अभी जानवर की दुनिया से इंसान की दुनिया में आया और उसने मुझे किसी तरह की चोट पहुंचाई। शायद उसने मेरे पैसे ले लिए, मेरे घर में उसने चोरी की, या उसने मुझे फिजिकली हर्ट किया। ऐसे सोल्स को हम आज माफ कर देंगे, दिल से माफ कर देंगे। और क्या इमेजिन करेंगे कि उनके ऑरा में गोल्डन प्राणा जा रहा है। हम वही करेंगे, हम एक साथ में करेंगे। हम अपने क्राउन चक्रा पे और अपने हृदय के चक्रा पे अवेयरनेस रखेंगे। बी अवेयर ऑफ योर क्राउन एंड योर हार्ट एंड ब्लेस दीज सोल्स विद गोल्डन प्राणा। क्योंकि गोल्ड प्राणा में बहुत दिव्य शक्ति होती है। हम इन सोल्स को गोल्डन प्राणा से ब्लेस करेंगे और सोचेंगे कि इनके ऑरा में इतनी पिंक एंड गोल्डन एनर्जी आ रही है। पिंक भी बहुत प्यार की एनर्जी है। हम यूजुअली बोलते हैं ना, पिंक इज अ कलर ऑफ लव। तो हम लोग पिंक एंड गोल्डन प्राणा से सबको ब्लेस करेंगे जिन्होंने हमें दर्द, हमें तकलीफ पहुंचाई है। एंड हम उन सब से माफी मांग लेंगे जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई है। कब? जब हम अपने इंसानों वाला पहला जन्म ले रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा जन्म ले रहे थे, जब हमारे अंदर इतना बुद्धि नहीं था। ठीक है। सो आज बहुत बहुत पावरफुल डे है। आज के दिन की एनर्जी को हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने जन्मों को हील करने के लिए, सिर्फ अपने इस जन्म को नहीं। और अल्टीमेटली ये करने के बाद क्या करेंगे, हम ब्लेस करेंगे हमारे फ्यूचर बर्थ को। हमारी अभी की जिंदगी, हमारी ये जो जिंदगी चल रही है, और हमारे जो फ्यूचर बर्थ्स आने वाले हैं, उसको हम ब्लेस करेंगे अगेन विद गोल्डन, पिंक एंड गोल्डन प्राणा। महसूस करेंगे कि पिंक एंड गोल्डन प्राणा से हमारे सोल की जिंदगी भर जा रही है। सोल की जिंदगी सैकड़ों सालों की होती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। उसके सामने हमारी जो प्रेजेंट जिंदगी है ना, वो एक दिन के बराबर है। तो आज इस एक दिन की शक्ति से हम अपने सैकड़ों सालों को ब्लेस करेंगे। पीछे चले गए सैकड़ों साल, आने आने वाले सैकड़ों साल। ठीक है, करें ये साथ में, करें? ठीक है, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए कि ये जो हमें जिंदगी मिली है, the life that we are living right now, this is just made up of a few years. कुछ सालों की है ये जिंदगी, शायद 50 साल, 60 साल, 100 साल, 110 साल। Be aware of how many mistakes you have done in this small lifetime. How many people you have hurt, how many people has hurt you. इस छोटी सी जिंदगी के बारे में सोचिए
कितने कितने लोगों को हमने दर्द तकलीफ पहुंचाई है, कितने लोगों ने हमें दर्द तकलीफ पहुंचाई है। छोटा से छोटा बात पे हमें तकलीफ हो जाती है, बड़ी सी बड़ी चीजें हमारी जिंदगी में घट जाती है। अब इसी को बड़े रूप में सोचिए, सोल की जिंदगी के बारे में सोचिए। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर से बाहर लेकर आइए। Slowly and steadily bring your awareness outside the physical body. अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप एक ब्यूटीफुल सा लाइट हो, a beautiful white light. This is the light of the soul. मैं आत्मा हूं, मेरा कोई विनाश नहीं है, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हर जन्म में मैं बस अपना शरीर बदलता रहता हूँ। मेरा कोई जेंडर नहीं है, मेरी कोई उम्र नहीं है। I do not have a gender, I don't have an age. I am formless. I am the soul. Now imagine how many times, how many millions and millions of times I, the soul, I must have hurt other souls. And millions of times other souls must have hurt me. Today is the time to do forgiveness for that. मैं एक आत्मा बनके मैंने जितनी बार जन्म लिया, शायद मैंने सैकड़ों बार लोगों को हर्ट किया, तकलीफ दी, दर्द दिया, और सैकड़ों बार लोगों ने मुझे दर्द और तकलीफ दी होगी। उस जन्म से शुरू करते हुए जो हमारा इंसान के रूप में पहला जन्म था, आज वक्त है उसको हील करने का। आज वक्त है उसके लिए माफी मांगने का। आपके सामने इमेजिन कीजिए एक और बहुत बड़ा सा सफेद रोशनी, खूबसूरत सा ब्राइट लाइट, ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट। ये उन सभी का सोल है जिन्होंने हमें दर्द या तकलीफ पहुंचाई है, जो अभी अपने इंसानों का पहला जन्म ले रहे हैं। और ये लाइट उन सभी का लाइट है जिन्हें हमने दर्द और तकलीफ पहुंचाई है। अपने हाथों को अपने हृदय के सामने रखिए। Put your hands in front of your heart and gently say, नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। I humbly salute the divinity within each one of you. मैं आप सबके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। We are all the children of God and we all make mistakes. मैं आपको आपके किए गए सभी गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ। इस जन्म के या किए गए सभी जन्मों के गलतियों के लिए। हो सकता है कि आप आपके इंसान के रूप में पहले जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो सोल है, आप जो आत्मा हो, अभी आपने आपके पहले ही कुछ जन्म लिए हैं। हो सकता है कि आपसे सैकड़ों गलतियां हो रही है, लेकिन हर गलती से ही तो हम सीखते हैं। कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो गलतियां ना करे, पर वो इंसान बड़ा बनता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है। सो मैं आपको आपके किए गए सभी गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ। आपने किसी भी जन्म में मुझे कोई भी दर्द तकलीफ दी है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही गहरा तकलीफ क्यों ना हो, मैं आपको माफ कर देती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सब कुछ कर्मा के वजह से होता है। हम सभी गलतियां करके सीखते हैं। आपने भी गलतियां की हैं।
मैं आपको माफ कर देती हूँ सच्चे दिल से, हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। I forgive you for now and forever for all the hurt and pain that you have caused to me in this incarnation and all the incarnations. You are forgiven. You are forgiven. प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैंने भी जाने अनजाने आपको बहुत तकलीफ दी होगी, खासकर उन जन्मों में जब मैं इंसान के रूप में आ रही थी। शायद मेरे अंदर आज की समझ नहीं थी, आज जैसे मेरे अंदर इतना ज्ञान, गुरु की इतनी कृपा नहीं थी। शायद मुझे मेरे माता पिता ने ही गलत शिक्षा दी थी, क्योंकि मेरे कर्मा में था वो। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। जाने अनजाने अगर मैंने आपको कोई भी दर्द तकलीफ दी है, कोई गलत काम किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी गलतियों से शिक्षा प्राप्त की है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। आज मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी दर्द या तकलीफ दूं। आज मैं नहीं चाहती कि मुझसे गलतियां हो। मैं ग्रो करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए, इस जन्म के लिए और पुराने सभी जन्मों के लिए। I am truly, deeply, sincerely sorry for the mistakes that I have made, especially in my first few incarnations as the human being. I have learned from my lessons. I do not wish to take revenge. I do not wish to harm anyone anymore. Please forgive me. May the divine supreme God bless each and every one of us with his love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you. May peace be with me. भगवान की दया करुणा हम सब पर बनी रहे। हम सभी के किए गए बुरे कर्मों को वो निष्क्रिय कर दे। भगवान की शांति आपके और मेरे साथ सदैव बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी कॉर्ड्स आज टूट जाए। कट कट कट। अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन पे रखिए और सोचिए कि जितने भी सोल्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सभी जन्मों से जुड़े हुए हैं, वो सभी सोल्स पे आज बहुत बहुत प्यार, दया, करुणा और क्षमा की एनर्जी जा रही है। अपने क्राउन चक्र और अपने हार्ट चक्र पे कंसंट्रेट कीजिए और इमेजिन कीजिए गोल्डन प्राणा, सुनहरा रंग, और पिंक प्राणा, प्यार का रंग, इन सभी के तरफ चली जा रही है। हमें याद भी नहीं वो कौन कौन से सोल्स है जो हमसे जन्मों से जुड़े हुए हैं, पर हो सकता है कि हमारे बगल में बैठा हुआ कोई सोल हमसे सैकड़ों सालों से जुड़ा हुआ हो सकता है हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, कोई भी सोल हमसे सैकड़ों सालों से जुड़ा हुआ हो। हमें ये याद नहीं, पर भगवान को सब पता होता है। God knows everything. Our limitations are not God's limitations. So let this energy of pink and golden prana flow out of your hands and go towards every single soul connected to us throughout the incarnations. हमने भी जितने जन्म लिए हैं आज तक,
वो सभी जन्मों के तरफ ये गोल्डन और ये पिंक प्राणा बढ़ जाए और हमारे पिछले जन्मों को भी ये हील कर दे। अभी इस वक्त जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी सोल्स तक पिंक एंड गोल्डन प्राणा जाए। प्यार का रंग, दया, करुणा, क्षमा का रंग जाए हमारे आने वाले सभी जन्मों पर। हमारे इस जन्म पे पिंक एंड गोल्डन प्राणा हील कर दे हमारे जन्मों को। इमेजिन कीजिए, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, वो ढेर सारा पिंक एंड गोल्डन प्राणा से भर जा रहा है। थैंक यू गॉड, thank you for healing each and every one of us present out here right now, and all the souls connected to us with pink and golden pranic energy. We are all super, super receptive and full faith. So be it, so be it, so be it. अब हम ये प्रार्थना करेंगे कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आए। दिव्य प्रेम, दिव्य रोशनी और दिव्य शक्ति हमारे पिछले जन्मों को हील कर दे, हमारे इस जन्म को हील कर दे, हमारे आने वाले जन्मों को हील कर दे। I, the soul, I invoke, I ask for the divine love, divine light, and divine power from God to heal my past negative karmas, to heal my present and heal my future incarnations, and bless us all with the tremendous love, light, and power, strengthening our soul, beautifying and blessing the soul forever and ever. In full faith, so be it, so be it, so it is. This is Master